हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली व्लॉग्स। तो आज हो गया है वेंसडे और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 10:30 बजे से। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ और थोड़ी देर पहले हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस को। सुबह के सारे काम हो गए हैं, सिर्फ लंच बनाना है, वो मैं बाद में बनाऊँगी। अभी दाल सोख करके आई हूँ। आज मैं लंच में मिक्स दाल बनाने वाली हूँ और कल रात की भिंडी की सब्ज़ी है और रायता है और 2-4 रोटी बना लूँगी। तो हम लोग तो वही खा लेंगे और थोड़ा थोड़ा दाल खा लेंगे और नौमी के लिए राइस बना दूँगी। तो नौमी को राइस दिन में ज़रूरी चाहिए रहता है ना, वरना अगर वो राइस नहीं खाता ना जिस दिन, तो बोलता है कि मम्मा लंच नहीं किया, आज लंच नहीं हुआ। तो वो सोचता है ना कि अगर जिस दिन राइस नहीं खाओ तो ऐसा लगता है कि उसको खाना नहीं खाया। वो होता ही है, जब हम छोटे थे ना तो हमको भी यही लगता था, किसी किसी दिन राइस नहीं बनता था तो हम मतलब यही कहते थे कि आज खाना नहीं बन रहा है तो ऐसा लगता था कि राइस नहीं खाया तो हमने आज लंच ही नहीं किया है। तो नौमी को भी यही लगता है। और बस अभी कपड़े भी वॉश कर दिए हैं, मम्मी कपड़े डाल रहे हैं। कपड़े डालने का काम ना मम्मी का ही रहता है, बाकी मैंने सारा काम कर लिया है घर का। और मौसम बहुत हवा चल रही थी सुबह से, बारिश तो नहीं हुई है, बन रहा है मौसम बारिश का, उधर से काले बादल आ रहे हैं। तो दोपहर में या शाम तक तो बारिश होनी ही है, डेली हो रही है और हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए अभी थोड़ी देर मैं लेटती हूँ, बैक में पेन भी हो रहा था तो सोच रही हूँ कि अभी टाइम है, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। उसके बाद उठ के फिर मैं दाल वगैरह बनाऊँगी और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी। तो कुछ देर रेस्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आज मैं लंच में मिक्स दाल बना रही हूँ। तो मैंने दाल बॉईल होने के लिए रखी है यहाँ पे एक साइड, और दूसरी साइड मैंने राइस भी सोक करके रख दिए हैं। और अभी मैं यहाँ पे लहसुन प्याज कट कर लूँगी। और मिक्स दाल में लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे लहसुन को पील करके उससे बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो अभी मैं दाल में तड़का लगाऊंगी और फिर थोड़ी देर में मैं राइस भी बना लूँगी। और जो ये मिक्स दाल होती है ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है राइस के साथ। वैसे तो जो मिक्स दाल होती है वो हमारे पहाड़ में और ज़्यादा स्वाद लगती है, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं अलग ही फ्लेवर आता है इस दाल का। और ये मिक्स दाल में बहुत सारी दालें मिलाई जाती हैं और कुछ दालें तो उसमें पहाड़ी भी होती है, तो उन्हीं का ज़्यादा स्वाद आता है। पर अभी हम यहाँ पे हैं, वो पहाड़ की दालें हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं, तो हम इन्हीं दालों से काम चला लेंगे। और जितने लोग भी उत्तराखंड या हिमाचल से देख रहे होंगे वो लोग जानते होंगे कि पहाड़ी मिक्स दाल का टेस्ट क्या होता है। तो पहाड़ में ना मिक्स दाल को घर की दाल बोला जाता है, और वहाँ की जो मिक्स दाल होती है उनमें कुछ कुछ दालें तो यही होती है, बट कुछ कुछ दालें वहाँ पे जो पहाड़ की स्पेशल होती है वो होती हैं, जैसे गहत, राजमा और रैंस, बहुत सारी दालें होती हैं, तो उनको मिक्स करके बनाया जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्वाद लगती हैं खाने में। सो गाइज़, अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में और लंच हमारा हो गया है। नौमी स्कूल से आ गया था तो उसको भी लंच करा दिया था और फिर उसके बाद हमने भी खा लिया था। और आज हमने जल्दी नहीं खाया क्योंकि मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, तो मम्मी ने बोला कि नौमी आ जाएगा उसके बाद ही हम खाएंगे। तो अभी लंच वगैरह सब हो गया है और अभी मैं आई थी रेस्ट करने के लिए और नौमी को बुला रही हूँ। वो टीवी देखने में मस्त हो रहा है। आजकल ना वो मूवी देख रहा है, कोई मिल गया। मैंने परसों से दिखाई वो मूवी, एलियन कर रहा था तो मैंने उसे दिखाई, तो तब से उसको उसी मूवी का चस्का पड़ा है और जब भी देखता है ना स्टार्टिंग से ही देखता है। तो और फिर बोलता है कि मूवी तो ख़त्म ही नहीं हो रही है तो जब भी टीवी ऑन करके बैठता है ना तो वो ही स्टार्टिंग वाली मूवी देखता है, बाद का कुछ भी नहीं देखता है। तो तब बोलता है कि ये मूवी तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। मम्मी उसको बोलती है कि सालों बीत जाएंगे तेरी मूवी ख़त्म ही नहीं होगी। पहली बार ही उसने देखा कि मूवी कैसी होती है, वरना तो वो कार्टून वगैरह ही देखता है। तो चलिए अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसको बुलाती हूँ मैं सोने के लिए और फिर मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। तो गाइस, उस दिन आगे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बैक में पेन हो रहा था और बीपी लो हो रहा था।
तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आगे कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद मैंने सीधा नेक्स्ट डे ही शूट किया। तो सुबह का टाइम है और नौमी स्कूल के लिए रेडी हो गया है और उसकी वैन भी आ गई थी, तो मैं उसे अभी नीचे छोड़ने के लिए जा रही हूँ। सो गाइस, आज हो गया है नेक्स्ट डे और अभी सुबह के 10 बजे हैं। नौमी स्कूल चला गया है और उसके बाद फिर नौमी को छोड़ने के बाद मैंने नहा भी लिया था। अभी पूजा नहीं की है, दूध वाले भैया दूध ले आए थे, तो अभी यहाँ पे दूध बॉईल कर रही हूँ। उसके बाद पूजा करूँगी। अपना बेडरूम तो मैंने ठीक कर दिया है, बट ड्राइंग रूम अभी ठीक नहीं किया है। डस्टिंग वगैरह करनी है, कल नहीं की थी तो आज करूँगी। एक एक दिन छोड़ के ही कर रही हूँ आजकल डस्टिंग, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता है और अब इतनी धूल भी नहीं हो रही है ना। तो पहले दूध बॉईल करती हूँ, उसके बाद पूजा करूँगी और फिर डस्टिंग करूँगी और उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। ब्रेकफास्ट अभी कुछ नहीं बनाया क्योंकि हस्बैंड अभी अपना काम कर रहे हैं, तो तब बनाऊँगी। और मम्मी अभी नहा के सीधे चले गए हैं सब्ज़ी लेने के लिए, तो वो सब्ज़ी लेके आएंगे, उसके बाद पूजा करेंगे और फिर जाके हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अभी टाइम है, तो मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर डस्टिंग करके फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और लंच तो बाद में ही देखेंगे कि क्या बनाना है। तो चलिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इसके बाद मैं डस्टिंग करने जा ही रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ और मुझे मिला ये उत्पम का बैटर, तो मैंने सोचा कि आज उत्पम ही बना लेते हैं। तो लास्ट मंथ मैंने MTR के रवा इडली का पैकेट लिया था। तो ये बेसिकली पाउडर के फॉर्म में आता है। इसको कर्ड में थोड़ी देर तक भिगाया जाता है, तो इससे इडली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है और उत्पम भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो मम्मी और मुझे ब्रेकफास्ट में अधिकतर यही अच्छा लगता है, तो हम लोग कभी कभी इसे बना लेते हैं। तो आज भी मैं ब्रेकफास्ट में यही बना रही हूँ। तो इसका बैटर मैंने बना लिया है, इसमें कर्ड मिक्स करके और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसको थोड़ी देर भिगाने के लिए रख दिया था। और इसके बाद आ गई हूँ मैं लिविंग रूम में डस्टिंग करने के लिए। तो सबसे पहले जितना भी यहाँ पे सामान बिखरा पड़ा है उनको मैं समेटूंगी और उसे जगह पे रख दूँगी। तो यहाँ पे आपको जितना भी सामान दिखेगा वो नौमी का ही होता है। मैं रात को भी चीज़ें यहाँ पे से हटा के रखती हूँ, बट फिर सुबह को वो अपने सारे टॉयज़ लेके आ जाता है, अपनी चीज़ें लेके आ जाता है। इसलिए जब वो स्कूल को जाता है उसके बाद ही मेरे बाकी के काम होते हैं, वरना तो अगर एक बार ठीक करो ना, फिर वो घर को वैसा ही कर देता है। तो इसके बाद हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था और जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रेकफास्ट में आज उत्पम बनाया था। तो गरम गरम मैं यहाँ पे उत्पम बना रही हूँ और सबसे पहले मम्मी को खिलाऊंगी, क्योंकि ना ये उत्पम गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे हो जाने के बाद ये उतना अच्छे नहीं लगते। तो मम्मी को खिलाने के बाद मैंने अपने लिए भी बना लिया था और अभी मैं अपने लिए भी लेके आ गई हूँ और आराम से बैठ के पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है और हस्बैंड भी चले गए ऑफिस को। उनके लिए मैंने सैंडविच बना दिया था, तो वो सैंडविच खा के चले गए हैं। और लंच भी मैंने बना दिया है, दाल बना दी है और राइस अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी जब नौमी आ जाएगा। और अभी 12 बजे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे में नौमी भी आ जाएगा। फिर मैं नौमी आएगा ना
और 2-2:30 वो ऐसे ही बजा देता है खाने में। और आज से मैं उसको सुलाऊंगी भी नहीं, क्योंकि आज शाम से मैंने उसकी डांस क्लास लगा दी है, तो वो 5:30 में जाएगा अपनी डांस क्लास। 1 घंटे की है और फिर आएगा वो 6 बजे, नहीं 6:30 में आएगा वो। तो तब मैं सोच रही हूँ कि दोपहर में मैं भी नहीं सोऊंगी और उसको भी नहीं सुलाऊंगी। स्कूल से आने के बाद चेंज वगैरह करके खाना वाना खिला के फिर थोड़ी देर वो खेलेगा तो ठीक है, और वरना फिर मैं उसे होमवर्क करा दूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम वो होमवर्क करने में लगाता है। उसे होमवर्क कराऊँगी, फिर देखूँगी कितना टाइम बचा है, वरना थोड़ी देर खेल लेगा। और फिर 5:30 से तो उसकी डांस क्लास ही है, तो फिर मैं उसे 1 घंटा वहाँ भेज दूँगी। और उस बीच मैं सोचती हूँ कि मैं भी वॉक करने के लिए चले जाऊँ। शाम को ही मैं टाइम निकालूँगी, जब नौमी अपनी डांस क्लास जाएगा तो तब मैं भी उस टाइम वॉक करने चले जाऊँगी, डिनर वगैरह बना के। तो चलिए अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, और फिर नौमी आता है स्कूल से, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में नौमी के लिए राइस चढ़ाने के लिए। तो नौमी के लिए राइस चढ़ा दिया है मैंने यहाँ पे, और उसका टाइम भी हो रहा था स्कूल से आने का। तो राइस बनने के बाद मैं उसे नीचे लेने चली गई थी। अभी नौमी को भी लंच करा दिया है और वो अभी खेल रहा है मम्मी के साथ है अंदर, और मम्मी ने भी लंच कर दिया है। मेरा तो मन नहीं था बिल्कुल भी, भूख भी नहीं लग रही थी और मन भी नहीं कर रहा था, तो मैंने तो लंच नहीं किया। मैं सीधे शाम को ही देख लूँगी, कुछ चाय के साथ खा लूँगी। और सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट के बर्तन भी वॉश नहीं किए थे, तो वो भी बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं, और लंच के भी अभी इकट्ठा हो गए हैं। तो ये तो मैं वॉश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैंने किसी को बोला है, मेरे ऊपर एक फ्रेंड है, तो उसको बोला है मैंने कि कोई बर्तन वाली हो तो भेज देना। तो अभी वो आएगी, और अभी तो नहीं, वो शाम को आएगी तो बर्तन वॉश कर लेगी। तो बात हो गई है मेरी उससे, तो वो आके बर्तन वॉश कर लेगी। और मैंने उसको परमानेंट लगा दिया है, क्योंकि नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। हाथों में भी दर्द हो रहा है, हाथ ना बहुत रफ से हो जा रहे हैं बिल्कुल। तो हाथ पता नहीं क्यों अजीब से हो जा रहे हैं, यहाँ पे फिंगर के ना, ये यहाँ पर को आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ना बहुत हार्ड से हो जा रहे हैं। एक तो बैक में पेन हो रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, और दूसरा हाथ इतने ख़राब हो जा रहे हैं ना। तो तब मम्मी ने बोला कि रहने दे, बर्तन वाली लगा लेते हैं। और उससे मैंने बात की, मुझे जो हमारी झाड़ू पोछा वाली है वो भी बहुत अच्छे बर्तन वॉश करती है, क्योंकि पहले भी हमारे वहाँ वही करती थी, बट फिर बीच में मैंने उसे हटा दिया था क्योंकि मैंने ही खुद से किए। और अभी मैंने उसको बोला भी कि तुम कर लो, बट उसे टाइम नहीं था बिल्कुल भी। इस वजह से उसने बोला कि दीदी आप किसी और को बोल लो, और मैं सिर्फ झाड़ू पोछा करूँगी। तो वैसे मैंने ये भी सोचा कि अगर 2 हाउस हेल्पर अलग अलग लगाओ ना, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर एक छुट्टी में रहे तो दूसरी को हम दूसरे काम के लिए बोल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने दूसरी हाउस हेल्पर रख ली है बर्तन के लिए, ताकि अगर झाड़ू पोछा वाली नहीं आई तो मैं बर्तन वाली को बोल सकती हूँ कि तुम आज ये वाला काम कर लो। अभी नौमी खेल रहा है अपनी बा के साथ अंदर, मैं भी थोड़ी देर बैठती हूँ, वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, और रेस्ट तो मैंने पहले ही कर लिया था, अब मुझे नींद भी नहीं आएगी। तो अभी टाइम हो रहा है 2:45, और 5:30 बजे नौमी को डांस क्लास लेके जाऊँगी। वैसे तो वो मना कर रहा है, 1 जुलाई से उसे जाना था, बट 2-3 दिन उसने बहुत मतलब माना ही नहीं। तो आज खुद से बोलने लगा कि हाँ मम्मा मैं जाऊँगा, बट आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा। 2-1 दिन देखती हूँ, उसके साथ वहाँ पे बैठूँगी, और जब वो सेट हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं नहीं जाऊँगी उसे छोड़ने, फिर मैं वॉक करने चले जाऊँगी उस टाइम पे। और तो बस अभी थोड़ी देर बैठती हूँ, मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, तब तक नौमी भी खेल रहा है। और उसके बाद फिर आज उसे होमवर्क तो नहीं मिला है, अगर वो बैठता है पढ़ने के लिए तो उसे थोड़ी देर बैठाऊँगी पढ़ने के लिए, और अगर नहीं पढ़ेगा तो अब फोर्स तो मैं उसको कर नहीं सकती।
तो फिर उससे सीधे मैं डांस क्लास लेके जाऊंगी 5:30 बजे और आपसे मिलती हूँ फिर मैं उसके बाद। 5:30 बजे मैं नौमी को लेके चली गई थी उसकी डांस क्लास। और पहले तो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, बिल्कुल भी डांस नहीं कर रहा था, बट थोड़ी देर बाद फिर वो डांस करने लगा। तो बच्चे यहाँ पे डांस कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी क्लिप आप सभी के साथ भी शेयर करूँ। और आज उसका फर्स्ट डे भी था डांस क्लास में, इसलिए वो शर्मा रहा था, वरना आप सभी ने देखा ही है कि नौमी कितना ज़्यादा अच्छा डांस करता है। तो और बच्चे तो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे, पर नौमी आज फर्स्ट टाइम आया है, इसलिए उसे कुछ कुछ स्टेप याद नहीं हो पा रहे हैं। अगर वो रेगुलर इसी तरह से प्रैक्टिस करता रहे तो वो एक दिन बहुत अच्छा डांस सीख जाएगा। इसके बाद मैंने घर आके फटाफट से डिनर बना लिया था और फिर मैं चली गई थी वॉक करने के लिए। तो थोड़ी देर वॉक की और फिर 1 घंटे बाद मैं आ गई थी। सो गाइज़ अभी रात के 8 बज गए हैं और शाम को मैं नौमी को डांस क्लास लेके गई थी और मुझे वहाँ पे उसके साथ 1 घंटा बैठना पड़ा, क्योंकि वो मतलब फर्स्ट डे था और उसको थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था, तो इस वजह से फिर मैं उसके साथ 1 घंटा बैठी। और उसने डांस तो किया वहाँ पे, थोड़ा बहुत किया, ज़्यादा तो नहीं किया, थोड़ा ही किया, शर्मा रहा था वो बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद 1 घंटा करीब वहाँ पे बैठ के फिर मैं उसको लेके आ गई थी और फिर घर पे आके मैंने फटाफट से डिनर बनाया और फिर उसके बाद मैं चली गई थी वॉक करने के लिए। तो 1-1.5 घंटे मैंने भी वॉक की और उसके बाद मैं सब्ज़ी लेने भी चली गई थी। तो अभी मैं आई हूँ घर पे और अब नौमी को फटाफट से डिनर कराती हूँ, उसे भूख भी लग गई है, तो उसे फटाफट से खाना खिलाती हूँ और उसके बाद फिर हम भी खाना खा लेंगे। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।